अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आपको बता दें, जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय के बाहर परीक्षा परिणाम संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ता और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी की ओर से कुलपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया। एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री सचिन राजपुरोहित ने इस दौरान बताया कि यूनिवर्सिटी की ओर से फर्स्ट सेमेस्टर के एक ही बैच से 60 से 70 स्टूडेंट को फेल कर दिया गया। इसके चलते बच्चे परेशान हैं। इसमें पुनर्मूल्यांकन का जो ऑप्शन है वो भी नहीं रखा गया। इसीलिए बच्चों के भविष्य को देखते हुए कॉपी रीचेकिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर रिजल्ट है वो उसके बाद पुनर्मूल्यांकन का सिस्टम बंद कर दिया गया रिजल्ट जाहिर करने के बाद। इसके चलते अब स्टूडेंट को अगले सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। उसके साथ ही सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा भी अभी तक नहीं करवाई गई, जिसे जल्द करवाया जाए। इसके लिए भी एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की है, जिसके बाद जल्द आपको बता दें थर्ड सेमेस्टर समय पर ताकि सुचारू किया जा सके। वहीं अभी तक बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है। इसके चलते स्टूडेंट भी खासे परेशान हो रहे हैं। इन सभी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रदर्शन का ध्यान अवगत करवाने के उद्देश्य से प्रदर्शन ये जो है ये किया गया। इधर एबीवीपी के प्रदर्शन के दौरान कुलपति अपने कार्यालय नहीं पहुंचे। इस पर आपको बता दें, आकर छात्रों ने कुलपति कार्यालय के गेट के बाहर ही ज्ञापन चिपका दिया, बाद में पुतला दहन कर दिया, जिससे उन्होंने कुलपति से छात्रों की समस्याओं पर जल्द समाधान की जो मांग है वो यहाँ पर छात्र कुलपति से कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब भी बेसहारा विद्यार्थियों को, जब भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कुछ विद्यार्थियों की आवाजों को दबाया जाता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनका शाखा बनती है। पिछले महीने एक रिजल्ट आया है जिसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कम से कम 50 से 60 बच्चे एक ही बैच के अंदर एक साथ नॉट एलिजिबल फॉर सेकंड सेमेस्टर बताए जा रहे हैं। हालांकि सेमेस्टर स्कीम के अंदर ये सिस्टम होता है कि 50% से ज्यादा सब्जेक्ट्स में अगर आपकी बैक आती है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एलिजिबल नहीं होते। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसके अंदर जो एक चीज थी रिवैल्यूएशन करके जो सिस्टम हुआ करता था, जिसके अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन बच्चों की कॉपी को एक बार फिर से जांचने का मौका देता था, वो सिस्टम भी बंद कर दिया है। अब एक ही बैच से 50-50 बच्चों को एक साथ फेल करके विश्वविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों का हक मार रही है। जो विद्यार्थी पूरे 1 साल की फीस भर रहे हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही नॉट एलिजिबल हो गए सेकंड सेमेस्टर के लिए। अब उनका 6 महीने के पेपर के अंतराल में उनका 1 साल का पूरा जो ड्यूरेशन है वो खराब हो रहा है। पूरी फीस विश्वविद्यालय प्रशासन ऐंठे जा रहा है, ना ही रिवैल्यूएशन का कोई प्रावधान है। हम आज इसी मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं कि इन सारे विद्यार्थियों को के लिए कोई ना कोई समाधान विश्वविद्यालय प्रशासन निकाले। या तो रिवैल्यूएशन का फॉर्म का एक बार पुनः शुरू किया जाए। उसके अलावा अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सेकंड सेमेस्टर में उनके जब भी एग्जाम हो रहे हैं उसके साथ उनको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम पुनः दिलवाए जाए, ताकि वो अपने पुराने जो मार्क्स है उसको कवर अप कर सके। विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई ना कोई रास्ता इस विद्यार्थियों को देना ही होगा, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भी उग्र आंदोलन करेगी। कौन से सब्जेक्ट के बच्चे? सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सेमेस्टर के बच्चे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में के अंदर एक ही बैच से 50-50, 60-60 बच्चों को एक साथ नॉट एलिजिबल। अच्छा, आपको रीचेकिंग का ऑप्शन दिया गया था या रीचेकिंग का भी नहीं, रीचेकिंग का ऑप्शन भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने बंद कर दिया है। अन्य जैसे कि विधि संकाय के अंदर भी सेमेस्टर स्कीम चलती है, लेकिन उसके अंदर जब फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा नॉट एलिजिबल होता है उसको रीचेकिंग का ऑप्शन मिलता है। नहीं मिलता है तो एफिडेविट के बेस पे सेकंड सेमेस्टर दिलवाया जाता है और फर्स्ट सेमेस्टर की बैक वो पीछे से क्लियर करता है। इस वर्ष से ही बंद किया गया है या इसी वर्ष से।